इन दिनों ईशा देओल और भरत तख्तानी के तलाक की चर्चा हर जगह हो रही है। आज हम आपको बताएंगे भरत तख्तानी ने कैसे ईशा से मिले पहले थप्पड़ का जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू में खुलकर अपने रिश्ते पर बात की थी। बताया था कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से पसंद करते थे, लेकिन एक बार मेरी एक हरकत के बाद ईशा मुझसे इतनी नाराज़ हुई कि उन्होंने मुझे थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल मैंने सिर्फ उनका हाथ ही पकड़ा था। वो नाराज़ हो गई कि तुमने मुझे छुआ कैसे, हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की, और ये बोलते हुए थप्पड़ जड़ गई। वो दिन कभी नहीं भूल पाए भरत तख्तानी। इन दिनों दोनों के अलग होने की खबरों ने चर्चा बटोरी है ईशा ने जब तक पोस्ट किया है तब से। ऐसे में आपको बता दें, ईशा और भारत के बीच झगड़े होते थे जब वो अनमेच्योर थे, लेकिन इसके बाद कई सालों तक इनके बीच बात नहीं हुई। लेकिन भारत ने कभी ईशा के लिए अपने दिल में प्यार कम नहीं होने दिया, और इसके बाद 10 साल तक एक दूसरे से बातचीत बंद करने के बाद फिर से ये दोनों करीब आए और लगातार कोशिश में ईशा के साथ संपर्क में रहने की करते थे भारत। लेकिन फिर आहाना के साथ जो भारत की दोस्ती थी, इसी वजह से ईशा और भारत एक दूसरे के फिर से करीब आए थे। बता दें आप सबको कि ईशा और आहाना दोनों ही जुड़वा बेटियां हैं, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की। और ईशा ने शादी के बाद ही बॉलीवुड से अपनी करियर को खत्म करने का फैसला लिया था। भारत को अपने घर बुलाकर ईशा ने अपने रिश्ते के बारे में खुद से ही बात की थी हेमा मालिनी से, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। 1 घंटे की बातचीत धर्मेंद्र ने भारत तख्तानी से की, तब जाकर बात बन पाई थी। इस बात की तसल्ली ले रहे थे धर्मेंद्र तब भारत से बात करके क्या उनकी बेटी के लिए वो ठीक है भी या नहीं, यानी कि प्रॉपर अरेंज मैरिज के तरीके से इन दोनों की शादी हुई थी, मतलब कि माँ बाप की रजामंदी से। लेकिन ये आज सवाल है कि आखिर ईशा और भारत के रिश्ते में दरार का कारण क्या है? क्या वाकई में कोई तीसरा है इन दोनों के बीच? क्योंकि अब ईशा ने कुछ समय पहले ही दोबारा से फिल्मों की तरफ वापसी का फैसला लिया, और जब से वो फिल्मों से फिर से जुड़ाव महसूस कर रही हैं, जब से वो प्रोफेशनल वर्क फ्रंट में बिजी हुई हैं, तब से ही भारत के साथ उनकी दूरियां बढ़ती चली गई हैं।